समस्त अधिकारी पदाधिकारीगण सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में समस्त किसान बंधुओं के बीच अपनी बात रखने का अवसर मिताई ग्रुप के प्रतिनिधित्व में मुझे दिया गया, उसके लिए मैं शासन प्रशासन और समस्त अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं, बागवानी मिशन के अंतर्गत इस 2 दिवसीय कार्यशाला में कैसे हम बागवानी करें, उद्यानिकी के माध्यम से कैसे हम कृषि से जुड़कर अपनी आय बढ़ाएं और किसान साथी कैसे संपन्न बने, सक्षम बने, इस विषय पर ये 2 दिवसीय कार्यशाला किसान साथियों के बीच में रखी गई है। और इस कार्यशाला हेतु मेरा विशेष विषय है जैविक उत्पाद की जानकारी। तो आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत में और विश्व में जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, इसका बहुत ही तीव्रता से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस कार्य में मिताई ग्रुप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के माध्यम से, किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से और एक स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से, 3 अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से मिताई ग्रुप जैविक कृषि के क्षेत्र में, प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में किसानों को जागरूक कर रहा है। और साथ में पैकेजिंग यूनिट के माध्यम से, प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मिताई ग्रुप अपनी विभिन्न सेवाएं किसानों को और विभिन्न उत्पाद डायरेक्ट मार्केट में मार्केटिंग कर रहा है, जिसमें हमारे बीच में बहुत सारे जैविक किसान जुड़े हुए हैं। उनमें से जैसे एक हमारे बीच में आदरणीय बहादुर सिंह दादाजी, जो कि जैविक कृषि बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और भी अनेकों साथी यहाँ पर हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं और माध्यम से एक अच्छे तरीके से जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें शासन की जो भी योजनाएं हैं जैविक खेती की, उनका भी लाभ किसान साथियों को मिल रहा है। साथ ही हम लोगों ने एक किसान निर्माता कंपनी का गठन भी किया है शासन की 10,000 SPO की योजना के अंतर्गत में। तो उसमें भी कई किसान साथी जुड़ चुके हैं। और हमारी एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, जिसमें हम मिट्टी की जांच करते हैं, मृदा की जांच करते हैं। और किसान साथियों को मृदा परीक्षण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आज जैसे हम अगर अपने स्वास्थ्य की जांच कराने जाते हैं तो डॉक्टर सही प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयां तब लिख पाता है जब हम अपने खून पेशाब की जांच करा लेते हैं या अन्य जो भी डॉक्टर को उचित लगता है। तो ऐसे ही मिट्टी में खाद बीज की कब कितनी क्या जरूरत है, वह जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें मृदा का परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए शासन के द्वारा भी सुविधा दी गई है। साथ ही मिताई ग्रुप के द्वारा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से भी आप ये कार्य कर सकते हैं। और अपने खेत की जांच, खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराना चाहिए, उसका परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि मृदा में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है और अन्य तत्व, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, पीएच वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है। ऐसे लगभग 14 पैरामीटर होते हैं, जिनको हम जान करके उसमें उचित मात्रा में खाद और उचित मात्रा में दवाइयाँ और किस प्रकार के बीज का हमें सिलेक्शन करना है, ये सारी जानकारी हमें मृदा परीक्षण के माध्यम से मिलती है। तो हम सभी को बहुत जरूरी है कि हम कम होती जा रही है। पहले हमें बहुत कम रासायनिक खाद लगता था, कम दवाइयाँ लगती थी, अच्छे उत्पादन आते थे। और आज ज्यादा दवाई ज्यादा खाद डालने के बाद भी उत्पादन वैसा नहीं आ रहा जैसा अपेक्षित है। तो इसका मूल कारण है कि जमीन बंजर होती जा रही है, इसलिए हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करना चाहिए। दूसरा मुख्य कारण है कि आज रासायनिक भोजन करने से हमारे परिवार में, हमारे समाज में इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। क्योंकि बुंदेलखंडी में कहावत है कि जैसे कहो अन्न वैसे रहे मन। तो ये रासायनिक भोजन करने से न केवल हमारे शरीर पर बल्कि हमारे मन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है रासायनिक भोजन करने से। इसलिए हमें जैविक अन्न उत्पादन करना चाहिए।